ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में पुलिस और हत्या के एक फरार अभियुक्त सचिन के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। आरोपी की पहचान चक्रसेनपुर के रहने वाले सचिन के रूप में हुई है। सोमवार रात दादरी पुलिस ने हत्या के अभियुक्त सचिन को ITI कॉलेज नगला नैनसुख के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल सचिन ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी और जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर भी किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किए हैं। ग्रेटर नोएडा के एडिशनल DCP सुधीर कुमार ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि ग्राम नगला नैनसुख के रहने वाले राजेश के प्लॉट पर उसके साथ शराब पी थी। शराब पीने के दौरान किसी बात पर राजेश और सचिन के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद सचिन ने अपने पास रखे तमंचे से राजेश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सचिन मौके से फरार हो गया था। अब आपको दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुए हादसे का लाइव वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एक ATS जवान की जान बाल बाल बच गई। सड़क हादसे का ये CCTV वीडियो यूपी के हापुड़ का है, जहां पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर यह हादसा हुआ। यह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने आगे चल रही एक कार को टक्कर मार दी। वीडियो को एक बार फिर देखिए। कार मेन रोड से अंदर की सड़क की ओर जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक स्पीड पर नियंत्रण खो बैठा और कार के पीछे से निकलने की कोशिश में कार के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी और ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी ईंटें टक्कर के बाद सड़क पर जा गिरी। जिस कार के साथ हादसा हुआ उसमें मौजूद ATS का जवान बाल बाल बच गया। हालांकि हादसे में कार को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि ईंट कार के ऊपर नहीं गिरी, नहीं तो हादसा जानलेवा हो सकता था। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। पास से एक ई-रिक्शा गुजर रहा था, जिसमें बैठे लोग मदद के लिए आगे बढ़े। हादसा पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कुल मिलाकर ट्रैक्टर ट्रॉली की तेज रफ्तार इस हादसे की वजह बनी। और महाराष्ट्र के लातूर में दर्दनाक हिट एंड रन की घटना हुई है। एक तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंदकर कई मीटर तक घसीटा। इस खौफनाक हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। हिट एंड रन की ये तस्वीरें खौफनाक है। सड़क किनारे जा रहे युवक को बेकाबू कार ने रौंद दिया, कई मीटर तक घसीटा। खौफनाक वीडियो को देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। देखिए कैसे इस ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार से युवक को बेरहमी से घसीटा। महाराष्ट्र के लातूर में हिट एंड रन से जुड़ी दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे जा रहे युवक को बेरहमी से रौंद दिया। इतना ही नहीं, कार चालक युवक को घसीटते हुए कई मीटर तक ले गया। घटना को जिसने देखा सहम गया। सड़क पर इस भयावह तस्वीर को देखकर लोगों में भारी गुस्सा है। कार ड्राइवर की लापरवाही से हुई घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। गनीमत ये रही कि युवक की जान बच गई, लेकिन घटना इतनी गंभीर है कि स्थानीय लोगों में भी भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए पूरी घटना को खंगाला और अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी। यूपी के शाहजहांपुर में 2 कार सवारों में मामूली बात पर जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। दोनों पक्षों में काफी देर तक मारपीट भी हुई। दोनों कार सवार क्यों एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे, रिपोर्ट देखिए। जबरदस्त मारपीट हो रही है। दोनों पक्षों पर खून सवार है। एक दूसरे पर लात घूसों की बौछार हो रही है। मारपीट का ये वीडियो यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां 2 कार सवारों में झड़प हो गई और जमकर लात घूसे चले। हाईवे पर यह हंगामा किसी और दिन का नहीं, बल्कि दिवाली के दिन का है। वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि 2 कार में सवार लोग बीच सड़क में आपस में भिड़ गए। दोनों लोगों के बीच जमकर हाथापाई हुई। थोड़ी देर में झड़प हंगामे में तब्दील हो गई। बीच सड़क पर एक दूसरे को ये मारते दिखे। पूरा मामला डगामार गाड़ियों की वजह से हुआ, जहां सड़क पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों की वजह से ही दोनों कारें आपस में भिड़ गई। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों ओर से बीच सड़क पर कोहराम मच गया। दोनों कार सवारों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। जमकर मारपीट हुई, हंगामा हुआ, बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इस बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की। इस विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मामूली बात पर हुए इस झगड़े में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने एक गिरोह को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरोह एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस गिरफ्त में आए ये सभी अभियुक्त चंद्रपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही इन शातिर बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए इन अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। तभी पुलिस ने जाल बिछाया और इन्हें समय रहते गिरफ्तार कर लिया। उत्सव में कुछ बड़ा कुछ कारनामा करने का और कुछ गुनाह करने का इनका ये मनसब था, तो ये यहीं से इनके मनसब को हम लोगों ने पुलिस चंद्रपुर शहर की टीम ने ये इनका मंसूबा तोड़कर इनको ताबे में लिया। पुलिस ने इन 4 अभियुक्तों के पास से 2 माउजर, 2 देसी कट्टे, 4 खंजर, मास्क, हैंड ग्लव्स, जैकेट और कारतूस समेत लाखों का सामान बरामद किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 गाड़ी और एक 2 पहिया वाहन भी जब्त किया है। पुलिस की तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि ये गिरोह लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था। कन्नौज के छिबरामऊ में एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई। इस अग्निकांड की वजह हैरान करने वाली है। पटाखे की चिंगारी से दुकान में लगी आग, लपटों में घिरा कबाड़ गोदाम, पूरे इलाके में अफरा तफरी। अग्निकांड की ये तस्वीरें यूपी के कन्नौज की देखिए। कबाड़ की दुकान आग का गोला बन गई। कई घंटों तक आग की लपटों ने तांडव मचाया। आग कितनी भयंकर है, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। आसमान में आग के शोले नजर आए। पूरे इलाके में खलबली मच गई। धुएं का गुबार उठ रहा है। पूरे इलाके में दहशत है। आग की चपेट में आसपास की दुकानें भी आ गई। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हुआ। आग की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग भयंकर थी। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि दिवाली पर पटाखे जलाने के दौरान एक चिंगारी कबाड़ की दुकान में जा गिरी। इससे दुकान में रखे कबाड़ के सामान में आग लग गई और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। और गाजियाबाद के मोदी नगर में दबंगों ने व्यापारी की जमकर पिटाई कर दी। रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने मारपीट की। मारपीट की ये तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां कुछ दबंगों ने एक कारोबारी की दुकान में घुसकर पिटाई की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ गुंडे दुकान के बाहर हंगामा कर रहे हैं, दुकानदार की पिटाई कर रहे हैं, लात घूंसों की बरसात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाल टी शर्ट पहना एक हमलावर दुकान में आता है और थोड़ी देर में दुकानदार से बहस करना शुरू कर देता है। वो बार बार हाथ दिखा रहा है, धमकी दे रहा है। इस घटना के बाद एक बुजुर्ग दुकानदार दबंग से बातचीत करते हैं। दोनों के बीच बहस होती है। दबंग बुजुर्ग को धक्का दे देता है। उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। दुकानदार और दबंग के समर्थन में आए लोगों के बीच हाथापाई होने लगी। दुकानदार और उसके रिश्तेदार बचते हुए नजर आते हैं। आरोप है कि दबंगों के इस गिरोह ने दुकानदार से रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने दुकानदार और उसके परिजनों के साथ मारपीट की है। मारपीट की ये घटना वहां लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लखनऊ में पटाखे जलाने से मना करने पर नाराज युवक ने कई राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में पटाखा जलाने से मना करने की विवाद में गोली चल गई। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। युवक का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पीड़ित के भाई ने ठाकुरगंज इलाके में तहरीर दी है। बेखौफ अपराधियों ने एक वकील को निशाना बनाया और उन्हें गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये सनसनीखेज वारदात उस वक्त हुई जब हमलावरों ने सीधे वकील के घर में घुसकर उन्हें अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। इस घटना के पीछे की वजह पटाखा जलाने को लेकर उपजा विवाद था। ये मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। अपराधी बिना किसी डर के वकील के घर में दाखिल हुए, गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस गोलीबारी में वकील घायल हो गया। ठाकुरगंज के रहने वाले सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि देर रात मोहल्ले में सब लोग दीपावली के मौके पर पटाखे जला रहे थे, जिसके चलते घर में बंधी गाय भड़क रही थी। इस पर एडवोकेट दीपेंद्र कुमार सिंह ने अभियुक्त को पटाखा थोड़ी दूर जलाने के लिए कहा। इससे नाराज होकर युवक ने उन्हें गोली मार दी, जिससे वकील दीपेंद्र कुमार घायल हो गए।